हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, मैं आपका भाई अरुण पुंडीर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 1 हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 1 हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब इनके ये बिंदु दिए हुए हैं, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम हल। हल। अब जो दिया है प्रश्न में उसे लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? बिंदु। बिंदु दिया है। बिंदु कितने दिया है हमें? 2 और 3, 4 और 1। 2 और 3, 4 और 1। अच्छा, अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो इसको रखेंगे इसमें। अब तो x2 कितना है? 4 माइनस x1 हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस और y2 कितना है? 1 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप कहेंगे जी क्लियर है। तो अब हो जाएगा 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा -2 इसका स्क्वायर। अब कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस ये भी 4 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर ये आएगा हमारा, ये बचेगा इसमें √8। अब √8 को हम लिख सकते हैं कैसे? इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2। ठीक है, 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो मैं कितना आएगा? 2 और √2 ऐसे का ऐसे ही। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे वाले को करते हैं। इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे हल। सर्वप्रथम लिखेंगे हल। सर्वप्रथम लिखेंगे हल। अब जो दिया है उसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? बिंदु। बिंदु -5 और 7, -5 और 7, -1 और 3। -5 और 7 लिख लिया। अब इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहेंगे जी बात समझ में आई। तो चलिए ये हो जाएगा x2 के ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 कितना है? वो x2 -1 और ये माइनस घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 कितना है? 3 -7 इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब बचेगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस -3 बचेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा? 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचेगा, 4 माइनस का 4, ये भी 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस का इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 16 16 हो जाएगा 32। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2। ठीक है, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 16 का अगर वर्गमूल निकालूंगा तो 4 और √2 ऐसे का ऐसे ही। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर 4√2। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई तो वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में लगती है बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं
अगर आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं तो कमेंट में एक बार ये जरूर बताया करें कि हाँ हमें समझ में आ रहा है इस ठीक है। तो चलिए मैं हो जाता हूँ साइड, आप इनको एक बार कर लीजिए नोट डाउन। चलिए प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे क्या करेंगे। चलिए इसमें ये बिंदु दे रखे हैं हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। अब लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, बिंदु, बिंदु दे रखे हैं हमें ए बी और -a और -b, ठीक है। चलो अब इसमें लगाएंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, मेरे साथ साथ बोला करो, इससे मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे मेरे साथ साथ धीरे धीरे मन ही मन में बोला करो। इससे क्या होता है, इससे फॉर्मूले साथ के साथ याद हो जाते हैं। 2 4 6 बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ऐसे पे इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, साथ के साथ बोला करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, x2, ये y2। तो इसको हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो x2 कितना है, -a, ठीक है, -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -b और -b इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। -a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ये भी 4b स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसमें इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो क्या आएगा, इन दोनों में से मैं अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, कॉमन लेंगे इसमें से तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं अगर 4 का वर्गमूल निकालूं तो कितना आएगा, 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो आएगा 2, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहेंगे जी बात समझ में आई।